आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट पर लोगों से किया संवाद। कहा, पिछले 7 वर्षों में सरकार के निर्णयों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था का लगातार हो रहा है विस्तार। प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मांगे वोट। तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी। चौथे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। और समाजवादी पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की। कांग्रेस ने 27 और निषाद पार्टी ने 6 उम्मीदवार घोषित किए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना बेहद जरूरी है और इस बार के केंद्रीय बजट में देश को आधुनिक बनाने की दिशा में ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनहितैषी और विकासोन्मुखी बजट पर आयोजित एक कार्यक्रम में कल श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सरकार के निर्णयों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में गरीबों, मध्यम वर्ग और युवाओं पर ध्यान दिया गया है ताकि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में जैविक खेती के साथ साथ कृषि के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया गया है, जिससे खेती और अधिक लाभकारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी। विधानसभा चुनाव से पूर्व सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल अलीगढ़ के अतरौली और बदायूं के सहसवान में संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने घर घर जाकर जनसंपर्क भी किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीलीभीत में संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर और मथुरा में कार्यक्रमों को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने शामली में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया और गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कल आगरा में एक सभा को संबोधित कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच की गई। 208 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों के लिए कुल 658 उम्मीदवार मैदान में हैं। नाम वापस लेने की कल अंतिम तारीख है। इस चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। चौथे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होगा। वहीं 5वें चरण के चुनाव के लिए भी नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस चरण में 11 जिलों की 61 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के तौर पर 12 प्रकार के वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों को मान्यता दी है।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मतदान के समय मतदाता को वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों तथा डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र जैसे 12 प्रकार के दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए कल 15 उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर की फाजिलनगर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वे जिले की पडरौना सीट से वर्तमान विधायक हैं। पार्टी ने कौशाम्बी जिले के सिराथू निर्वाचन क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। इसके अलावा रायबरेली से RP यादव, श्रावस्ती जिले की भिनगा सीट से इंद्राणी वर्मा, श्रावस्ती से मोहम्मद असलम रायनी, बहराइच की मटेरा सीट से मोहम्मद रिजवान, प्रयागराज पश्चिम से अमरनाथ मौर्य, प्रयागराज दक्षिण से रईस चंद्र शुक्ला और बाराबंकी की जैतपुर सीट से गौरव रावत को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने भी कल 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने कई सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। लखनऊ पूर्व से पंकज तिवारी की जगह मनोज तिवारी, बाराबंकी से गौरी यादव की जगह रूही अरशद, भिनगा से वंदना शर्मा की जगह गजाला चौधरी, खलीलाबाद से सबिहा खातून की जगह अमरेंद्र भूषण, पिपराइच से मेनका पांडे की जगह सुमन चौहान और मऊ से मानवेंद्र बहादुर सिंह की जगह माधवेंद्र सिंह अब पार्टी के प्रत्याशी होंगे। भाजपा की गठबंधन सहयोगी निषाद पार्टी ने भी कल 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने चौरी चौरा से सरवन निषाद, हंडिया से प्रशांत सिंह राहुल, करछना से पीयूष रंजन निषाद, सैदपुर से सुभाष पासी, मेहंदावल से अनिल कुमार त्रिपाठी और सुल्तानपुर सदर से राज प्रसाद उपाध्याय राजबाबू को टिकट दिया है। अब प्रस्तुत है मथुरा जिले का चुनावी परिदृश्य। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मथुरा की 5 विधानसभा सीटों छाता, मांड, बलदेव, गोवर्धन और मथुरा वृंदावन निर्वाचन क्षेत्र में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों पर 55 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। ब्यौरा हमारे मथुरा प्रतिनिधि से। मथुरा की छाता विधानसभा सीट पर भाजपा से चौधरी लक्ष्मी नारायण, रालोद से तेजपाल सिंह, बसपा से सोनपाल, कांग्रेस से पूनम देवी, आप पार्टी से कैलाश सिंह चुनाव मैदान में हैं। वहीं माड विधानसभा सीट से भाजपा से राजेश चौधरी, बसपा से पंडित श्याम सुंदर शर्मा, सपा रालोद गठबंधन से संजय लाठर, कांग्रेस से सुनीता चौधरी और आप पार्टी से रामबाबू कठेरिया चुनाव लड़ रहे हैं। माड विधानसभा सीट पर पिछले 8 बार से विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा अलग अलग पार्टियों के टिकट पर चुनाव जीतते आए हैं। उधर बलदेव विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी पूरन प्रकाश, सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी बबीता देवी, कांग्रेस प्रत्याशी विनीत सनवाल, बसपा से प्रत्याशी अशोक कुमार सुमन मैदान में हैं। मथुरा की गोवर्धन विधानसभा सीट पर भाजपा के मैक्सियम, सपा रालोद गठबंधन से प्रीतम सिंह, कांग्रेस से दीपक चौधरी, बसपा से राजकुमार रावत चुनाव लड़ रहे हैं। मथुरा वृंदावन सीट से भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस से प्रत्याशी बिरदी माथुर, गठबंधन सपा से डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल, बसपा से SK शर्मा, आप पार्टी से कृष्ण कुमार शर्मा आमने सामने हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि मथुरा की 5 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए 2219 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिस पर 18,71,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 4 आदर्श बूथ बनाए गए हैं, जहां पर मतदाताओं को मूलभूत सुविधाओं के साथ सेल्फी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। प्रदेश सरकार में मंत्री स्वाति सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी गलत फैसले नहीं करती। उन्होंने कहा कि वे भाजपा परिवार का हिस्सा हैं। लखनऊ में कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व उन्हें आगे जो जिम्मेदारी सौंपेगा वे उसे निभाएंगी। स्वाति सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से विधायक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट पर लोगों से किया संवाद। कहा, पिछले 7 वर्षों में सरकार के निर्णयों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था का लगातार हो रहा है विस्तार।
प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मांगे वोट। तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी। चौथे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। और समाजवादी पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की। कांग्रेस ने 27 और निषाद पार्टी ने 6 उम्मीदवार घोषित किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।